द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने की कला, जो श्री श्री रविशंकर जी का एक उद्घोष है, एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी और आज ये पूरे भारत से होते हुए विश्व के तमाम देशों तक यह फैल चुका है। आज हर व्यक्ति अपने भौतिकवादी भाग दौड़ भरी जिंदगी से थका हुआ महसूस करता है और वह शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रयास करता है, तरीके ढूंढता है कि किस प्रकार से वह अच्छे जीवन को जी सके जिससे उसके समस्त प्रकार की कठिनाइयाँ और बाधाएं दूर हों। उसी को ध्यान में रखते हुए श्री श्री रविशंकर जी के द आर्ट ऑफ लिविंग का अयोध्या चैप्टर इस वक्त अयोध्या में चल रहा है। अयोध्या में लगभग 30 से 40 भक्त लोग आए हुए हैं जो प्रतिदिन मेडिटेशन और योगा सीख रहे हैं। जो तमाम चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं जीवन जीने के लिए, वह लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस कार्यक्रम को बताने के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नमिता उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो 1999 से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हैं। पूरा विस्तार से बताएंगी कि कैसे क्या कार्यक्रम है, क्यों उन्होंने अयोध्या को चुना। इस कार्यक्रम में लोगों को दैनिक दिनचर्या में क्या क्या सिखाया जाता है। कोई व्यक्ति यदि द आर्ट ऑफ लिविंग के साथ 1 मंथ यानी 30 डेज जुड़ता है तो उसके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। हाँ, नमस्कार जी, मेरा नाम नमिता उपाध्याय है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से 99 से जुड़ी हुई हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग में एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम सिखाती हूँ, सुदर्शन क्रिया सिखाती हूँ जो कि आर्ट ऑफ लिविंग की लाइफ लाइन है, और एक मंत्र मेडिटेशन बेस में होता है जिसको सहज समाधि मेडिटेशन कहते हैं, उसको भी मैं सिखाती हूँ। आपने अभी एक जिक्र किया है सुदर्शन क्रिया, जरा ये बताएंगे क्या होता है, क्योंकि सुदर्शन का नाम तो लोग जानते हैं विष्णु भगवान का चक्र है, तो आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्या है। तो पुराने ज़माने में सुदर्शन चक्र होता था, अब इस ज़माने में सुदर्शन क्रिया होती है। ये आर्ट ऑफ लिविंग की लाइफ लाइन है एक तरीके से, और जितने भी लोगों ने, करोड़ों लोगों ने करा है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भारतवर्ष में है, ये मोर देन 180 कंट्रीज़ में है और वहाँ के लाखों करोड़ों लोगों ने इसको करा है और इसका लाभ उठाया है। इसको करने से जो तनाव ग्रसित मन होता है, तनाव से छुटकारा मिलता है, शांति मिलती है और उसके भीतर के जितने भी टैलेंट हैं, जितने भी गुण हैं, वो सब परिलक्षित होने लगते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आपने जो बताया है द आर्ट ऑफ लिविंग की बात, सुदर्शन क्रिया और मंत्र, कोई व्यक्ति यदि अपने जीवन में इसको आत्मसात करता है, उतारता है, तो क्या उसको भक्ति मार्ग पर जाने में सुविधा होती है, आसानी होती है, वह आसानी से उस मार्ग पर चल सकता है। यदि नास्तिक है तो क्या वह आस्तिक बन सकता है। एक्चुअली नास्तिक जैसा तो कोई होता नहीं है। लोग समझने लगते हैं अपने को कि मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता, पर वो यदि स्वयं को मानते हैं, स्वयं को जानते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं, तो वो आस्तिक ही हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वो दिव्य शक्ति निहित है जिसका उन्हें भास नहीं है, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। और बहुत सारा हमारा तो पूरा कार्यक्रम ही रिसर्च बेस्ड है। सुदर्शन क्रिया के ऊपर इतना नेम हंस में, एम्स में, बहुत सारे और जगह पे रिसर्च हुई है और साइंटिस्ट ये बताते हैं अपने रिसर्च में कि सुदर्शन क्रिया, ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है, इसको करने के बाद में लोगों का हर तरीके से स्वास्थ्य सही होता है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे भावनात्मक रूप से हो। बहुत फ़र्क आता है उनके जीवन में। ये द आर्ट ऑफ लिविंग और बाबा रामदेव के योग, दोनों में कितना अंतर है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या दोनों अलग हैं, ये बताएं आप। हाँ, बिल्कुल पूरक है। उनका भी बहुत सुंदर चल रहा है योग, उन्होंने बहुत अच्छे से सबको सिखाया है, अभी भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य चल रहा है उनका। हमारे साथ में योग के साथ में मेडिटेशन भी है। गुरुदेव जो हैं, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, उनके आए दिन देखिए मेडिटेशन, पूरे कोरोना काल में उन्होंने मेडिटेशन लिया। सारे लोग, हम लोग सुबह शाम कितने लाखों करोड़ों लोगों ने बैठकर उनके साथ ऑनलाइन मेडिटेशन करा, तो उससे जो निराशा थी, अवसाद थी, जो भय था, उससे लोग मुक्त हुए। हर व्यक्ति
मेडिटेशन के बारे में जानना चाहता है। हर व्यक्ति सुनता है मेडिटेशन मेडिटेशन हम करते हैं, कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से ये बताइए, कोई व्यक्ति यदि ऑनलाइन क्लासेज नहीं कर पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, कहीं पर किसी गुरु के संपर्क में नहीं आ पा रहा है, तो आप मेडिटेशन अपने घर बैठे कैसे करें? उसके लिए क्या आसान और सरल उपाय है? मेडिटेशन करने के क्या नियम, विधियाँ इत्यादि हैं? मेडिटेशन करना तो आज के ज़माने में तो बहुत ही सुविधाजनक हो गया है, क्योंकि सब कुछ यूट्यूब में अवेलेबल है। अब आपकी दृष्टि जहाँ पड़ेगी, अगर आपको मेडिटेशन सीखना है तो वहाँ इतने सारे गुरुदेव के मेडिटेशन उपस्थित हैं, मौजूद हैं। आप वहाँ जाके कर सकते हैं किसी भी टाइम, अपने समय अनुसार कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले आप मेडिटेशन बाय श्री श्री रविशंकर जी निकालिए, ढेरों मेडिटेशन मिल जाएंगे, हज़ारों मेडिटेशंस हैं, आप कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन भी है, जो भी आपको सुविधाजनक हो आप कर सकते हैं। और मेडिटेशन इज़ द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, कुछ ना करने की कला, क्योंकि हम सारा समय एक्शन में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं। तो जब प्रवृत्ति से हम निवृत्ति में आते हैं तभी हम मेडिटेशन कर पाते हैं। तो मेडिटेशन बहुत खूबसूरत चीज़ है, जीवन को बहुत सुंदर बनाती है। आपकी जो पारस्परिक संबंध है, परिवार में, समाज में, ऑफिस में, हर जगह आपका संबंध बहुत बेहतर होने लगता है। एक बात और, आखिरी बात आपसे जानेंगे। आपके द आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम से, प्रोग्राम से अब तक अयोध्या में कितने लोग जुड़ चुके हैं, कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं, और अधिक लोगों को जोड़ने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर हैं जो कि काफ़ी एक्टिव हैं। तो अनुज भज्जा जी हैं, अनीता अग्रवाल जी हैं, कपिल हैं, नलिनी जायसवाल हैं, आनंद जायसवाल हैं, और बहुत सारे वॉलंटियर हैं जिसमें राकेश सिन्हा भैया भी हैं। तो बहुत सारे वॉलंटियर सब मिलकर समय समय पर कोर्स लेते हैं, फ्री के योगा सेशंस देते हैं, मेडिटेशन सेशन देते हैं। जेल में कोर्सेज हुए हैं, यहाँ हज़ारों लोगों ने कोर्स करे हैं और उसका प्रयास जारी है। लोगों तक सूचना पहुँचती है, कोर्स अनाउंस करा जाता है, उन इंट्रो टॉक दी जाती है, उनको मेडिटेशन देकर बताया जाता है कि आप करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। सुदर्शन क्रिया के बारे में उनको ज्ञान दिया जाता है। इस तरीके से हज़ारों करोड़ों लोगों ने कराए। खाली अयोध्या नहीं, लखनऊ में जितने भी शहरों में चले जाएंगे वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर्स मौजूद हैं। मेरे साथ जुड़ी थी नमिता उपाध्याय, जिन्होंने द आर्ट ऑफ लिविंग पर बहुत ही बारीकी के साथ बातचीत की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।